गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट बेटा आपके पास आज 2 वर्कशीट आई हुई हैं। सब बच्चों को 2 वर्कशीट करनी है। एक ईवीएस की, एक हिंदी की है। एक हिंदी का जो पार्ट है भीखू बाई जी की जो यात्रा है उसके बारे में है, और दूसरा वाटर पॉल्यूशन और डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। सब बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे, एक बार अच्छे से देखेंगे। मैंने भी समझाया है, आपके फ्रेंड्स ने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आप इस वर्कशीट को नोटबुक में अच्छे से करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप अपनी क्लास टीचर यानी कि मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आप भीखू बाई जी का जैसे पाठ की आज वर्कशीट आई है, तो सब बच्चे इसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ईवीएस का भी टेक्स्ट बुक से लेसन को रीड करके फिर आप इस वर्कशीट को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली वर्कशीट में हमने भीखू बाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ में कुछ नया भी सीखेंगे। पाठ में से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितना चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहे ले लूँ। भीखू बाई तो खुशी से फूले न समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप पढ़ के आराम से जवाब दे सकते हैं। तथा इसमें आपको एक वर्ड मिला होगा, खुशी से फूले ना समाना। इसका क्या अर्थ होता है बेटा, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। हक्का बक्का रह जाना, ऊँट के मुँह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोलू का बैल, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो ये मुहावरों का आपको यूज़ करना है। अभी आपके फ्रेंड्स भी आपको इन मुहावरों का अच्छे से यूज़ करना बताएंगे। भीखू बाई जी को नारियल पसंद था। आपने कॉपी में अपने पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे गए संकेत शब्द यानी कि इसको क्यूज वर्ड्स कहते हैं, तो आप इसका यूज़ करके आप वाक्य बना सकते हैं। आज की ही दूसरी वर्कशीट है ईवीएस की बेटा। आप देखेंगे उसमें क्या बता रखा है, कुछ गतिविधियां दी गई हैं, एक्टिविटीज़ जिनमें से जल दूषित हो रहा है यानी कि वाटर पॉल्यूटेड दिखा रखा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। अब हम जान चुके हैं जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे डायरिया, अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है। कई बार हम ऐसा कुछ खा लेते हैं या फिर पॉल्यूटेड चीज़ें खा लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। काफ़ी समय पहले बना हुआ भोजन खा लेते हैं, या फिर कुछ भी जिससे हमारे पेट में गड़बड़ सी हो जाती है, सर दर्द होता है, थकान महसूस होती है। तो उसके बारे में आपको डायरिया रोग के बारे में बता रखा है। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी, बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया रिंकू को ORS दें यानी कि नमक चीनी का घोल, और बिल्कुल हल्का खाना दे, इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा, अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देश अनुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और वो हल्का खाना दिया। अब रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो आपको समझ आया बेटा ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स यानी कि वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा, वाटर बार बार निकल रहा है, कमी हो गई है पानी की, उसको ठीक करने के लिए नमक चीनी का घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। अब हम आज की वर्कशीट को और अच्छे से देखते हैं। आज की वर्कशीट प्रश्नों है जल प्रदूषण कैसे होता है। जल प्रदूषण जल स्रोतों में कपड़े धोने, कूड़ा फेंकने, फैक्ट्रियों का कचरा, गंदे नालों का पानी आदि से जल दूषित होता है। हम इन सभी गलत कामों को रोककर हम जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। मुहावरा नंबर 3, कोल्हू का बैल। अर्थ, बहुत मेहनती। वाक्य, रामू बेचारा पूरे दिन हवेली में कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। मुहावरा 2, एड़ी चोटी का जोर लगाना। अर्थ, पूरी ताकत लगा देना। वाक्य, निशा ने कुश्ती जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगाया और जीत गई। करते हैं क्वेश्चन 2 का पॉइंट फर्स्ट, जिसमें हमें चित्र देखकर मुहावरा बताना है और उसमें वाक्य बनाना है। तो पहला है, बंदर क्यों जाने अदरक का स्वाद। ये हमारा चित्र है।
वाक्य, तुम उस मूर्ख को गीता पढ़ने को दे रहे हो, पता नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पॉइंट 2, एडी चोटी का जोर लगा दिया। ये हमारा चित्र है। वाक्य, मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया। मुहावरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ, मूर्ख को गुण की परख न होना। वाक्य, तुम दिल्ली गए नहीं कभी और कह दिया कि छोटा शहर है। ये तो वही बात हुई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है चित्र को देखकर मुहावरे बताइए और उसमें वाक्य बनाइए। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें है चित्र कोल्हू का बैल। वाक्य, आजकल माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए कोल्हू का बैल बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, जिसमें चित्र है ऊंट के मुंह में जीरा। वाक्य, मुझे सिर्फ एक रोटी मिलना तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। मुहावरा नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ, जरूरत से कम वस्तु मिलना। वाक्य, पांडव भीम को खाने में केवल 1 दर्जन केले दिए और पूछा पेट भर गया। अरे ये तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा।